जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय इतिहास के 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वराज का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल ओ डायर थे। भारत में सबसे पहले किसने रेलगाड़ी का संचालन शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी का संचालन शुरू किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दांडी, गुजरात से हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यूरोपीय नवजागरण के प्रभाव को किसने स्वीकार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय गणराज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक पर ब्रिटिश कर के खिलाफ विरोध करना था। रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी? गोंडवाना, मध्य प्रदेश की रानी थी। भारत में असहमति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 को हुई थी। भारत में पहले शहरी जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किसने किया था? ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध भारतीय जनता ने क्यों किया था? क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। भारत में पहला युद्ध स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? 1857 का सिपाही विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असहमत का विचार किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। सांप्रदायिक विवाद के लिए जिम्मेदार विभाजन कब हुआ था? 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन सा शासक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ वीरता से लड़ा? रानी लक्ष्मीबाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? असहमति आंदोलन का यही एक हिस्सा था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियंत्रण की शुरुआत की थी? एयो ह्यूम ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किसने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने। किस शासक के समय भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी? राजा विक्रमादित्य के समय। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े थे? चंद्रशेखर आजाद के साथ हिंदी सिपाही संघर्ष से जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? महात्मा गांधी की। किसने भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार किया, यानी ड्राफ्ट को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले सैनिक विद्रोह का नाम क्या था? सिपाही विद्रोह 1857। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत किस शहर से हुई थी? साबरमती से। सत्याग्रह के सिद्धांत को महात्मा गांधी ने कहाँ से प्रेरणा ली थी? गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांत को थॉमस क्लाइड और लियो टॉलस्टॉय से प्रेरित होकर अपनाया था। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। दूरदर्शन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1959 में। भारत में संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में, जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। भारत में कितने प्रकार की भाषाएं हैं जो संविधान में स्वीकार की गई हैं? 22 प्रकार की आधिकारिक भाषाएं हैं जिसे संविधान ने स्वीकार किया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हम भारत के लोग
शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसके द्वारा जोड़े गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में पहला आधुनिक विद्यालय कौन सा था? कलकत्ता का स्कूल था। शहीदी दिवस 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत हुई थी, यानी फांसी दी गई थी, उनकी याद में मनाया जाता है। नौकरी में आरक्षण की नीति की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल थे। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज सुधार के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ब्रह्म समाज। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुंबई में 1853 में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। शाही जुलूस किसकी उपाधि है? बाबर की। अशोक स्तंभ का महत्व क्या है? यह सम्राट अशोक के द्वारा धर्म प्रचार और शांति के प्रतीक के रूप में खड़ा किया गया था। धर्मचक्र की पूजा का प्रसार किसने किया था? सम्राट अशोक ने। भारत के सबसे पुराने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक कौन सी है? अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? जम्मू और कश्मीर राज्य से था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेम कुमारी कौन थी? प्रेम कुमारी ने चमकती कानून आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह कौन सा था? 1857 का विद्रोह। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। हम भारत के लोग शब्द भारतीय संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़े हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। भारतीय फिल्म उद्योग का पिता किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को इनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किस दिन किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण में 1917 में। पार्टीशन के समय भारतीय उपमहाद्वीप को किसने विभाजित किया था? ब्रिटिश साम्राज्य के लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हैदराबाद मुक्ति संघर्ष किसका आंदोलन था? भारत में हैदराबाद राज्य की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सर सैयद अहमद खान थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधीवादी और गोकुलवादी गुट के बीच क्या मतभेद था? गांधीवादी गुट ने अहिंसक आंदोलन को बढ़ावा दिया, जबकि गोकुल गुट ने हिंसक विरोध का समर्थन दिया। भारत में सबसे पहले महिलाओं के अधिकार के लिए किसने आवाज़ उठाई थी? रानी विक्टोरिया ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी की मां का नाम क्या था? पुतलीबाई था भाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नाम बदल नहीं जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में किसकी भूमिका प्रमुख थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों की मुख्य मांग क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करना और भारत में भारतीय शासन स्थापित करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1857 के युद्ध में ब्रिटिश अधिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के
समय इसके संस्थापक ए.यू. ह्यूम थे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में शामिल मुख्य स्थान कौन सा था? दांडी। किस युद्ध के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य का मजबूत प्रभाव स्थापित हुआ? 1757 की प्लासी की लड़ाई। भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसने की? ब्रिटिश साम्राज्य ने। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत भारत में कब हुई? 1950 में। कांग्रेस के विभाजन के दौरान कौन सा प्रमुख कार्यक्रम हुआ था? विभाजन के बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हजारों साल नर्मदा के संग चले महात्मा का गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी मित्तल का आंदोलन किसने किया? महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को कब स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय रेल का पहला शाही ट्रेनों का संचालन किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। स्वराज के लिए सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव का आयोजन कब हुआ था? 1951 और 52 के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने क्या वाक्य कहा था? डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी ने। भारत में पहला बैंक किसने स्थापित किया था? भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित हुआ था। गांधी जी के कन्यादान का उद्देश्य क्या था? कन्या शिक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उद्धार आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ? महात्मा गांधी से। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत 1950 में हुई। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। भारत में नारी मुक्ति का आंदोलन किसने शुरू किया? सावित्रीबाई फुले ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद का योगदान क्या था? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हजारों साल के लिए भारत में युद्ध में किसका खात्मा किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य का। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थी हमारी आज की वीडियो।